नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो में माइट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं माइट क्या होता है, माइट कितने प्रकार का होता है। तो माइट एक सकिंग पेस्ट है, यानी रस चूसक कीट है, जो कि मिर्च के पत्ते के रस को चूसता है। ये छोटा सा कीट मिर्च के पौधों का रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देता है, जिससे फसल को भारी नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि माइट को कैसे पहचानें और उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं मिर्च की फसल में माइट का प्रकोप कब और कैसे फैलता है। तो दोस्तों, माइट का प्रकोप का कोई ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं है कि इसी टाइम पर माइट का प्रकोप होता है। माइट का प्रकोप जैसे आप लोग मिर्च का फसल का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उसके बाद के 8 से 10 दिन के बाद से लगभग लास्ट तक माइट का प्रकोप कभी भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि इसी टाइम पर माइट का प्रकोप होता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि माइट को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारी फसल में माइट का प्रकोप हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आपका जो मिर्च का पौधा का पत्ता होता है वो आप लोगों को ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है या फिर नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अगर आपका मिर्च का पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है। थ्रिप्स के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके अलावा अगर नीचे की तरफ पत्ता मुड़ जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें माइट का प्रकोप हुआ है। लेकिन वो नीचे की तरफ ही क्यों मुड़ता है? दोस्तों, जब माइट का प्रकोप होता है तो वो कोमल पत्ती के ऊपर अटैक करता है और वो पत्तियों का रस चूसता रहता है, जिस कारण से प्रकाश संश्लेषण पत्ते के ऊपर नहीं पड़ता और पत्ता नीचे की तरफ मुड़ जाता है। और इस तरीके से मिर्च की फसल में माइट का प्रकोप होता है। वो हम लोग समझते हैं कि माइट के लक्षण क्या हो सकते हैं। पत्तों का पीला पड़ जाना, मतलब माइट के हमले से पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे सूख जाते हैं। पत्तों पर छोटे छोटे पीले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे आपको। पत्तों पर एक महीन जाल जैसी संरचना बन जाती है ऊपर। इसके अलावा माइट के हमले से पौधे का जो विकास है या जो ग्रोथ है वो रुक जाता है और पौधा बौना रह जाता है। ये आपको फसल में अक्सर दिखाई देता होगा, ठीक है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मिर्च के पौधे के अंदर अगर माइट का प्रकोप हो जाता है तो मिर्च के पौधे में ये जो माइट है ये क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले मिर्च के पत्ते का रस चूसता है, जिस कारण से पत्ता नीचे की तरफ मुड़ जाता है। और इसी कारण से पत्ता मुड़ता है कि प्रकाश संश्लेषण पत्ते के अंदर पहुंचता नहीं है, लेकिन जिससे सही से पत्ता खाना नहीं बना पाता। तो इसी कारण से पत्ता नीचे की तरफ मुड़ता है और वो धीरे धीरे पौधा कमजोर होकर नीचे सूख कर मर जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, माइट सिर्फ पत्ते का ही नहीं रस चूसता, बल्कि वो फूल के अंदर भी बैठता है और फूल का भी रस चूसता है, जिस कारण से फूल ड्रॉपिंग की समस्या आती है वो भी इसके कारण हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर मिर्च के पौधे में माइट का प्रकोप होता है, पौधा है वो बिल्कुल ग्रोथ रुक जाता है, जिसके कारण से पौधे में फूल फल बहुत कम आता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मिर्च के जो पौधे में माइट का प्रकोप से हम लोग कैसे बच सकते हैं। और एक बार किसी भी तरीके से अगर माइट का प्रकोप हो गया हो तो उसको भी हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव तरीके से हम जानेंगे कि अगर माइट के अटैक से फसल को बचाना है तो अपने को क्या क्या स्प्रे करना है, जिससे कि हमारी फसल में माइट का प्रकोप नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को प्रिवेंटिव रूप से सबसे पहले आप प्रोपेनोपॉस 50% एसी को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ओमाइट को ले सकते हैं या फिर आप डाइफेंथ्योरन को लेकर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। इनको आप लगातार अल्टरनेट में आपको लगातार घुमा फिरा के यूज करते रहना है, जिससे कि फील्ड में माइट का प्रकोप नहीं होगा। और अगर बाय चांस किसी भी तरीके से माइट का प्रकोप एक बार आपके पौधे में लग गया, तब हम लोग उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तब अपने को छिड़काव में केमिकल कंटेंट बदलना पड़ेगा। तब आपको स्प्रे के रूप में इन निम्न केमिकल जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इनमें से किसी एक को लेकर स्प्रे करना है। तो पहले नंबर पे आप देखोगे फेनफायरोमॉक्सिमेट 5% एसी में आता है, इसको ले ले सकते हो। ये अगर आपको ये मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको केमिकल कंटेंट बता रहा हूँ, जिस भी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट है उसमें ये केमिकल कंटेंट है, तो आप इसको ले सकते हो। जैसे फेन फायरोक्सीमेट 5% एसी में आता है। या फिर अगर ये नहीं मिल रहा है आपको तो एक आता है एवामेक्टिन 1.9%, इसी में ही मिलेगा ये भी आपको। अगर ये भी ना आपको मिल रहा है तो स्पाइरोमेसिफिन, ये तीन जो कंटेंट मैंने आपको बताया केमिकल कंटेंट, ठीक, ये इसी फॉर्म में आएगा। तीन में से कोई एक। और इनके साथ में किसी अच्छी कंपनी का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट और प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्ट लेकर इन तीनों का मिलाकर स्प्रे करें, जिससे कि क्या होगा कि काफी हद तक माइट का कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आपको स्प्रे करते समय ध्यान रखना है कि
पौधे का अच्छी तरीके से घोल बनाकर आप लोगों को पूरे पौधे के अंदर भिगो देना है, जिससे कि माइट का अच्छी तरीके से कंट्रोल होगा। इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग दवा का छिड़काव करते हैं तो आप लोगों को माइट का प्रकोप बिल्कुल नहीं होगा, और अगर होता है तो वह भी कंट्रोल हो जाएगा। और इससे भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप किसी नजदीकी कृषि वैज्ञानिक से भी संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।